अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं केएन न्यूज प्रोग्राम आवाज़े खल्क में। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पे। नाजरीन, सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर जिसका आगाज 2005 में हुआ और 2008 से 2010 तक ये हर घर में पहुंच गया। और सोशल मीडिया के ऊपर कितने परसेंट सच्चाई होती है, तो एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 20% जो न्यूज़ होती है वो सच्चाई पे बेस होती है, हम कह सकते हैं, मगर 80% फेक न्यूज़ होती हैं, जिसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि वन साइडेड स्टोरी होती है। एक मौक़िफ़ होता है, वो सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी का होता है। और अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया के मनफी असरात कितने हैं, गैर अखलाकी ट्रेंड, नाजेबा वीडियोस, बच्चों और नौजवानों में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसका ट्रेंड जो सोशल मीडिया पे है वो तकरीबन 65 से 75% है। तो आज जो हम अपने अवाम से, अपने नाजरीन को जो दिखाएंगे कि सोशल मीडिया आगाही का जरिया है या नुकसानदेह कल्चर का सबब है, शॉर्ट वीडियोस और वायरल ट्रेंड फायदा है या खतरा है, सोशल मीडिया हमें इखलाकियात दे रहा है या ज़हनी दबाव दे रहा है। मेरे साथ रहिएगा, अवाम से जानते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ, एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो सोशल मीडिया है ये आने वाली जनरेशन को तालीम दे रहा है या नुकसान दे रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो सी आने वाली सोशल मीडिया ये तो गलत है ना। किसी की माँ बहन की वीडियो कोई पोस्ट कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, आपको ही पता है कि ये तो आने वाली तो गलत हो गई ना। तो किस तरह देखते हो कि ये एजुकेशन दे रहा है आने वाली जनरेशन को? ये एजुकेशन से ज्यादा दूसरी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। एजुकेशन का तो जो सा सोशल मीडिया पर तो खत्म हो गया ना। आजकल के आप बच्चों के पास देख रहे मोबाइल है, जिससे पूछ ले कि वो वाली वीडियो भेज दो। ये तो आपको भी पता ना, सोशल मीडिया तो गलत हो रहा है ना, कोई तालीम का वो हो रहा है ना कुछ। क्या ये रिस्पेक्ट दे रहा है, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दे रहा है जैसे पुराने जमाने में होता था, से 30 साल पहले होता था? क्या नई आने वाली जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया से बुजुर्गों की इज्जत सीख रही है? नहीं, बुजुर्गी तो जो सी पहले था अब तो वो खत्म हो गया ना। आज बच्चे को देख लो, थोड़ा बड़ा कोई सवाल करते तो आगे वो सीधे हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं। तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करे, किस तरह एक्शन ले ताकि हमारी जो आने वाला मुस्तकबिल है, बच्चे हैं, वो सही रास्ते पर चल पड़े? गवर्नमेंट से तो अल्लाह ही हाफिज है ना। उनको बस ये पैगाम देना चाहते कि जो सी टिकटॉक यूट्यूब ये तो आपको बैन करनी चाहिए, जैसे ये आजकल के वो जनरेशन चल रही है, इसी सवाले से तो आपको टिकटॉक और यूट्यूब बैन करना चाहिए, जो से भी ऐप है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शुक्र है अल्लाह का सर, मेरा नाम काशिफ है। काशिफ मेराज मेरा नाम है। अच्छा, तो काशिफ भाई ये क्वेश्चन है कि ये जो शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पे चलती हैं, शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वायरल ट्रेंड जिसको हम समझते हैं, वो आने वाली जनरेशन के लिए खतरा है या वो हमें अखलाकियात का सबक दे रहे हैं? सर, अखलाकियात वाली चीज़ें तो वो सोशल मीडिया पर आती नहीं है। यानी कि जो छोटे बच्चे भी हैं उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि ये इस तरफ ना जाएं, लेकिन चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो देखने में होता है कि बच्चे को लगता है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो अगर मुकम्मल वीडियो देखी जाए ना, चाहे छोटी हो, उसमें पैगाम अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो क्या समझते हैं अखलाकियात का दर्स मिल रहा है जो आज से 20 साल पहले होता था कि माँ बाप की इज्जत होती थी, किसी हमसायों की इज्जत को इज्जत समझा जाता था? क्या इस सोशल मीडिया ने वो इज्जत दी है? नहीं, सोशल मीडिया से तो नहीं हम इज्जत की तवक्को नहीं कर सकते कि जी कोई हमारे, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई किसी को सिखाना चाहता है तो ये तो बुरी बात है। बुरी बात से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई सोशल मीडिया से नहीं कोई किसी को सिखा सकता। अगर माँ बाप घर में बच्चों को सिखाएंगे, वो अच्छा सिखा के अगर भेजेंगे, तो शायद वाली बात है कि सोशल मीडिया पे वो कोई थोड़ी अच्छी बात कर लें, अदरवाइज मुश्किल है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें कि जिस तरह अदारे बनाए गए हैं या अदारे होते हैं, क्या सोशल मीडिया को एज अ पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते क्या पैगाम देंगे? सर, मेरे ख्याल में ना इनको जैसे बाकी चीज़ों पर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी किस्म की फोर्स बना रहे हैं, इनको अगर वो डिजिटलाइज फोर्स बन सकती है या एज अ पर्सनल यानी कि पर्सन फोर्स बन सकती है, तो वो होनी चाहिए चेक एंड बैलेंस की, कि वीडियोस कैसी आ रही हैं। अगर वो अच्छी हैं, अगर वो यानी कि अदारा समझे कि अच्छी वीडियो है, तो उसको वो आगे जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? निजामी अली। निजामी अली, एक सवाल है कि क्या सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान के अंदर
اصلاح پیدا کر رہا ہے یا آنے والی جنریشن کے لیے بگاڑ پیدا کر رہا ہے؟ نہیں اصلاح پیدا کر رہا ہے. تو اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح اصلاح پیدا کر رہا ہے؟ اصلاح ویسے موقع پہ ویڈیو بناتے ہیں یہ جا کے, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ سارے. اور میں اور بھی چینل ہیں جو ان سے میں دیکھتا ہوں, میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, فیس بک سے لے کر یوٹیوب تکر اور انسٹا تکر سارا میرا سوشل میڈیا. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ یہ جو فحش ویڈیوز ہوتی ہیں جو اپلوڈ ہو جاتی ہیں, کسی بہن کی کسی بیٹی کی ون سائیڈڈ سٹوری چلا دیتے ہیں, یہ کہ ایک ہی طرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے, اس بارے میں کیا کہو گے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پہلے بھی کافی ویڈیو لیک ہوتی رہی ہیں, 1 2 3 تو میں نے دیکھ لی ہیں پاکستان میں لیک ہو چکی ہیں, جن میں پولیس والوں نے بھی کارروائی کی ہے, اس کے بعد رہا کیا ان کو, اور ایسی ویڈیو آتی رہتی ہیں ہمارے پاس. یہ میڈیا والے صحیح کام کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بتاؤ مجھے کہ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہو گے کہ جو آنے والی جنریشن کو ویڈیوز دیکھنی چاہیے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں, بہترین کر رہے ہیں. نہیں جو لوگ یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں فحش قسم کی ویڈیوز یا گالی کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے اوپر تو ایکشن لینا چاہیے نا, یہ ایسا کام ہی نہیں ہونا چاہیے, امن اور سکون رہنا چاہیے. اچھا تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ آنے والی جو بچے ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے 8 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں, وہ اس سوشل میڈیا سے کیا سیکھتے ہیں؟ وہ بہت برا سیکھتے ہیں. مطلب اب تو ہمارے لیے موبائل اس طرح ہے کہ ہم نے تو کام کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم فون رکھتے ہیں, ادروائز تو ہمیں فون کی بھی نہیں ضرورت, اور رات کو جب فری ہوتے ہیں تھوڑا موبائل یوز کر لیتے ہیں, اور صبح کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے, اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام شیخ جمیل احمد. اچھا تو آپ سے ایک کویشچن ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیں اخلاقیات دے رہا ہے یا ذہنی دباؤ کا شکار بنا رہا ہے؟ بیسیکلی میں یہ کہوں گا جو سوشل میڈیا ہے نا, بیسیکلی اس نے عوام کو نالج بھی بہت زیادہ دی ہے, اس کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی بہت زیادہ ہیں. ڈی میرٹس یہ ہیں کہ جو آج کل کی جنریشن ہے وہ زیادہ اس چیز کو لے کر سیریس ہے, جبکہ ہم نوجوان اتنا سیریس نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں یار چھوڑو. لیکن جو بچے ہیں جو ابھی 8-9 سال کے ہیں وہ اس چیز کو بہت جلدی ٹیکٹ کر رہے ہیں. اس طرح کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, اس طرح سے بہت زیادہ معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پہ کویشچن یہ بھی کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ کتنے % سمجھتے ہیں آپ جو نیوزز آتی ہیں اس میں کتنے % سچائی ہوتی ہے اور کتنے % فیک ہوتی ہیں؟ میرے خیال سے 100 میں سے 99% تو فیک ہوتی ہیں, صرف اپنے چینل کو آئی تھنک سو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور نتھنگ ایلس. اچھا تو کیا کہنا چاہیں گے اباؤٹ آنے والی جنریشن کو کس طرح سیو کر سکتی ہے, گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ, اور پیرنٹس کو اسپیشلی, کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں, اور جب ان کی عمر 18 سال کی ہو جائے تب ان کو موبائل دیا جائے تاکہ وہ ان چیزوں سے جو بہت زیادہ فحاشی پھیل چکی ہے سے دور رہیں. 18 سال کے بعد جو مرضی کریں, وہ بالغ ہو جائیں گے, پھر ان کی مرضی ہے, وہ اپنی زندگی کو جس طرح مرضی کریں. اچھا تو ایک کویشچن اور کرتا ہوں کہ کیا ہمارے گھر کے اندر جس طرح ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں, کیا موبائل جو ہے ہم وہاں پہ رکھ کے ان کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. ایک شرم سی آتی ہے کہ ماں بہن بیٹھی ہے اور ہم کے سامنے کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں کسی قسم کی بھی. اگر وہی ویڈیو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ماں بہنوں کے موبائلوں میں بھی آ رہی ہیں, کس سے بچا کے رکھیں گے؟ اچھا تو گورنمنٹ کو جیسے باقی ادارے بنے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ادارہ بنائیں کوئی ایسا جو اس طرح کی نیگیٹیوٹی میڈیا پہ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے وائرل کر دیتے ہیں؟ بالکل بننا چاہیے, جیسے CCTV بنی ہے اسی طرح یہ ادارہ ہونا چاہیے کہ ویڈیو جیسے یہ اس طرح کی لیک ہو ان کو پکڑیں اور فوری ریئیکٹ ہو. چلیں شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ابو سفیان. ابو سفیان, ایک کویشچن ہے. جی سر. شارٹ ویڈیو وائرل ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ فائدہ ہے یا خطرہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ خطرہ ہے سر. کیسے؟ سر یہ ہے کہ وہ ہم گھر میں کوئی موبائل وغیرہ نہیں رکھ سکتے, اگر گھر میں کوئی اوپن کریں تو ساری گندی ویڈیو آتی ہیں, یہی ہے. اچھا تو کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ جو جنریشن ہے ہماری آنے والی بچے ہیں جو PG KG کے اندر پڑھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں موبائل سے یا سوشل میڈیا سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں؟ سر موبائل سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی, جو سوشل میڈیا ہے نا, میڈیا والے آپ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں اچھی خبریں ملتی ہیں, آپ لوگوں کا چینل ہم لوگوں نے سبسکرائب کیے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں تھی, اور آپ لوگوں کے ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں سے کویشچن پوچھتے ہیں, وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے.
तो सोशल मीडिया को आप क्या कहते हो कि वहाँ पे जो न्यूज होती है वो फेक होती है ज्यादातर? नहीं सर। सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर जिस जी तरह, जी जी, क्या कहते हो इस बारे में? वो कुछ तो बेहतर होती हैं हमारे लिए, कुछ फेक होती हैं जी। फेक होती हैं। तो क्या पैगाम देना चाहोगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इस बारे में कोई ऐसा अदारा बनाए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो उनका मुस्तकबिल सेफ हो सके, वो फहाशी कल्चर से बाहर आए? क्या कहोगे इस बारे में? सर यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई इदारा बनाए जो ये सारी गंदी वीडियो और जो लोग बुरे काम करते हैं उनके लिए बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कोई अच्छा सा इदारा हो जो इस तरह की हरकत करे उसको सरेआम गोली मार दी जाए बस। शुक्रिया जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मलिक सलीम शहजाद है। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाली जनरेशन को तालीम दे रहा है या ज़हनी दबाव का शिकार बना रहा है? सोशल मीडिया जो हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, वो तालीम नहीं दे रहा, वो ज़हनी दबाव दे रहा है। क्योंकि आप दिन रात मोबाइल यूज़ करते रहते हो। पहले होता था 7-8 बजे 10 बजे आप सो जाते हो, लेकिन अब आपने मोबाइल ले दिया, आपके बच्चे पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। सुबह जब स्कूल का टाइम होता है तो आपको टाइम का नहीं पता, 10 बजे जाते हैं 11 बजे ने, तो आप कहते हैं यार बेटे छुट्टी कर लो। आपने बच्चों को भी इतना लाड प्यार दे दिया है कि आप उनकी मान रहे हो। पहले माँ बाप स्कूल में बच्चों को दाखिल कराते थे, सुबह खुद उन्हें स्कूल, ये नहीं अब गाड़ियां लगी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे लेके जाते हैं। पहले टाइम पे आप भी स्कूल गए हैं, मैं भी गया हूँ, लेकिन माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे। अब ये लाडलापन उन्होंने ले लिया हुआ है। अब देखे 40-50 हजार उनकी इन ड्राइव ऑन ड्राइव चल रही है, फीस लाखों चल रही है, हमारे 2 रुपए फीस में हम पढ़े हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो जनरेशन PG KG 1 2 3 के बच्चे हैं, इनके हाथ में जब मोबाइल आता है तो वो जो नेगेटिविटी फैलाने वाला सोशल मीडिया है जो तहजीब से हमें बहुत दूर लेके जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये एजुकेशन जब बच्चों को मिलेगी तो उनका फ्यूचर क्या होगा? सर ये जो मोबाइल बच्चों के पास आता है ना, आप देखते हैं जैसे ही ऑन किया उसमें पहले ना इंटरनेशनल लेवल की तस्वीरें वीडियो आ जाती हैं। वो ना मैं देख सकता हूँ ना आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपने नेट लगा दिया ना, बच्चों को मोबाइल आपका काम है देना ही नहीं बनता। कंप्यूटराइज आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन उनके सर पे बैठे हैं। जब आप उनके सर पे नहीं, आप उनको दे देंगे ऐसे जनाब 50 हजार का मोबाइल ले दिया, नेट लगा दिया, आप अपने कमरे में वो अपने कमरे में है, तो आपको पता है क्या हो रहा है। आप कुछ नहीं, कल का आपका बच्चा वही जो उसमें चल रहा है वो प्रैक्टिकल भी देख रहा है, ठीक है। आप उधर अपने कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप खुद समझदार हैं यार। अच्छा, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? जिस तरह गवर्नमेंट ने अदारे बनाए हैं, तो क्या समझते हैं कि जो लोग भी फहाश वीडियोस को अपलोड कर देते हैं वो घर घर तक पहुंच जाती है, गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले? और गवर्नमेंट को चाहिए उनसे उन्हें सजा दे, ये नहीं कि उनकी वीडियो होती है फैला देते हैं। गवर्नमेंट जब ऐसा कोई हो, जैसे ही डलती है उसी टाइम उसे गवर्नमेंट को चाहिए अपने इदारे के जो इतने उनके मेंबर हैं यार, जैसे एक वीडियो आती है एक बंदे को नजर आती है, 2 को आती है, ये हजारों बंदे काम कर रहे हैं, ये रोक नहीं सकते। इनका काम उसी टाइम उस पर एक्शन ले, उसको रोके, जो बना रहा है उस पर भी एक्शन ले ताकि उसको भी सजा मिले। इस वजह से ये सारा काम रुकेगा। और आपके बच्चे जो हैं आप देखते हैं, ये आजकल नौजवान है, पंजाब पुलिस में दौड़ होती है जनाब, इनको भागा ही नहीं जाता, ठीक है। ये समझ लें 9 मिनट में वो कहते हैं करना है, 7 मिनट में करना है, वो यहाँ से ये इधर तक जाता है जहाँ उसका सांस फूल रहा है, ठीक है। वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो समझ बर्गर फैमिली चल रही है, जो साइन कर दिया, पैसे चल रहे हैं, वो पलटी है। बकाया जो जनमन आ रहे हैं वो बेचारे वहां तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। खुराकें भी ऐसी, आप खुद समझदार हैं। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इजाजुल हक। इजाज भाई, ये क्वेश्चन है आपसे कि ये जो शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पे चलती हैं, व्यूज लेने के लिए बनती हैं, क्या आप समझते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए ये ज़हनी दबाव है या वो इससे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? ये आजकल मीडिया पे बहुत ज्यादा गलत काम चल रहे हैं, ये फाशी वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को खराब कर रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, घर में माँ बेटे मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते सारे। ये सारी जितनी भी जनरेशन हमारी आज की नई जनरेशन है, सारी इसी की वजह से खराब हो रही है। क्योंकि भाई अब वीडियोस खुद ही वायरल करते हैं, ये नहीं कि लोग वायरल, खुद वायरल सिर्फ व्यूज और लाइक के चक्कर में। अच्छा, तो मुझे ये सवाल, एक क्वेश्चन और है कि अगर हमारे घर के अंदर मोबाइल है, क्या हम अपनी माँ बहन बेटी को वो मोबाइल दे सकते हैं? आजकल के दौर में हम मोबाइल नहीं दे सकते। कैसे मोबाइल देंगे जब ये हालात आजकल पाकिस्तान के चल रहे हैं, हर मुल्क पूरे नेट पे ये वीडियो सारी वायरल हो रही हैं। अगर माँ
नेट यूज नहीं कर सकते। हर दूसरी तीसरी पोस्ट में उनकी वीडियोस आ जाती हैं आगे कि ये वायरल हो गए, ये फलां ट्रेंड हो गए। इसमें सारा नुकसान हमारी जनरेशन को ही होता है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान होने के नाते गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि कोई इदारा बनाए ऐसा कि जो लोग भी ये फहाश वीडियोस, ये सोशल मीडिया पे नेगेटिव वीडियोस ऑन एयर कर देते हैं, वायरल करते हैं, उनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन होना चाहिए? इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को चाहिए इनके लिए एक अलग इदारा बनाए ताकि ये सारी जो सिस्टम है नेट पे ये सारा खत्म हो जाए, क्योंकि ये नई जनरेशन आज खराब हो रही है इसी वजह के साथ, नेट की वजह से। तो मोबाइल यूज नहीं कर सकते फिर घर में भी। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मुबीन अहमद। मुबीन, एक क्वेश्चन है आपसे कि वायरल होने के लिए, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए किस तरह की वीडियो देखते हैं लोग? सर लोग ये है कि नज़ेबा कोई भी किस्म की वीडियो आप फेंक दे, आप खुद बखुद वायरल हो जाएंगे। आजकल तो ये ट्रेंड निकला हुआ है, कैसे अमेरिका ट्रेंड निकला हुआ है। तो लोग यानी कि ना नेगेटिव सोच के तरफ जाते हैं। अगर पॉजिटिव सोच की तरफ जाएं तो इस पाकिस्तान का जो माशरा है, जो लोग हैं, उनको एक अच्छा इमेज मिले, जो आने वाली नस्लें हैं उनको एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी। हम लोगों के लिए, हम लोग मिडिल क्लास जो लोग हैं ये ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। क्या? अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया से पैसे मिलते हैं जी, हम वीडियो लगाएं तो वो जो गरीब घर के लोग होते हैं, बच्चियां होती, बच्चे होते हैं, वो आप किस तरह समझते हैं कि वो फहाशी की तरफ फिर वो रजू करते हैं या उस डाला कल्चर की तरफ आते हैं? जी बिल्कुल, इस पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जो नज़ेबा वीडियो फेंकते हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए, क्योंकि दोबारा वो इसकी तरफ सोच भी ना सकें। क्योंकि इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है, इस चीज़ के ऊपर दोबारा काम करना चाहिए कि कुछ ऐसे इदारे बनाने चाहिए जो इस काम को रोक सकें और आने वाले फ्यूचर में जो हमारा मुस्तकबिल है वो अच्छा हो। यानी कि किस किस्म का एक्शन देखते हैं आप कि जो लोग भी नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कैसी फोर्स होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बनाए और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो कम से कम सुधर सकें? सर कहते CCD है ना, पावरफुल एक फोर्स है, ठीक है, उसने बड़े बड़ों को हाथ डाला है और सीधा भी कर दिया। ऐसी एक फोर्स होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में इस ट्रेंड को बिल्कुल ख़त्म करे और एक अच्छा माहौल दे और पाकिस्तान की नौजवान आवाम एक अच्छे रोड की तरफ चल पड़े। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सकलैन हैदर। सकलैन, कहाँ से आए हैं? हम फैसलाबाद से आए हैं जी। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, क्या ये सोशल मीडिया जो है, जो आजकल हम देखते हैं और न्यूज़ के हवाले से देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चलती है वो एक्यूरेट होती है या जो चैनल्स पे न्यूज़ चलती है वो एक्यूरेट होती है? मैं तो कहता हूँ कि सोशल मीडिया का तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, लोग इसका प्लेटफॉर्म का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो सोशल मीडिया है वो चैनल्स ही हैं जो एक ऑफिशियल तरीके से चलते हैं और उसी की ही न्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और वही ठीक होती है। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया एजुकेशन दे रहा है आने वाली जनरेशन को या उनको बिगाड़ पैदा कर रहा है? सोशल मीडिया सिर्फ एक नेगेटिविटी है जो फैला रहे हैं और ये हमारी कौम को, हमारे बच्चों को एजुकेशन से बिल्कुल ही दूर कर रहे हैं और एजुकेशन के सिस्टम को तबाह कर रहे हैं और बच्चे एजुकेशन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया फहाशी दे रहा है आने वाली जनरेशन को, पैसा कमाने का जरिया जो समझते हैं इसको? मैं कहता हूँ कि इतनी फहाशी वेस्ट में नहीं होती जितनी कि एक टिकटॉक के फॉर्म पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर होती है। वो क्या, एक बाप जो अपने ड्राइंग रूम पर बैठा है और उसकी बेटी उसी के रूम के अंदर बैठी टिकटॉक के ऊपर क्या कुछ कर रही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान में, इस जमहूरियत के मुल्क में ये जमहूरी निज़ाम जो है वो इसी तरह से होना चाहिए कि एक ऐसी पढ़ी लिखी फोर्स बनानी चाहिए जो इस चीज़ को ट्रैप करे और इन लोगों को पकड़े और इनके, मैं तो कहता हूँ, नेफों में पिस्तौल चलने चाहिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि किस किस्म की फोर्स बनाए जो हमारी आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल संवार सके? कुछ ऐसे पढ़े लिखे ऑफिसर्स और एक ऐसी पढ़ी लिखी फोर्स होनी चाहिए जो इन लोगों को ट्रैप करे, जो ये गंदे अंडे हैं, ये जो लोग हैं हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को इस्लाम से दूर कर रहे हैं और जो हमारे पाकिस्तान के नज़रिए से ही दूर कर रहे हैं और बिल्कुल एजुकेशन के सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, लोगों को शॉर्टकट के नए तरीके बता रहे हैं।
इन लोगों को ट्रैप करना चाहिए, वो एक ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जो इन लोगों को ट्रैप करे और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाए और लोगों के सामने पहुंचाए, और इनके नेफों में मैं तो कहता हूँ पिस्तौल चलने चाहिए, इनको शुक्रिया। समझ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हुसैन रजा। हुसैन भाई, ये क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया जो है वो तालीम का बाइस बन रहा है आजकल, या जो आने वाली जनरेशन है उससे क्या चीज़ सीख रही है? आने वाली जनरेशन उससे मेरा ख्याल है कि बदतहजीबी ही सीख रही है। उनको पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और न्यू जनरेशन उसके ऊपर अपना वक्त का ज़िया ही कर रही है और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो एक चीज़ बताई जाती है कि सोशल मीडिया अर्निंग के लिए, वो जो बच्चे हैं जो मैट्रिक के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, वो इससे क्या चीज़ सीखते होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो सोशल मीडिया से कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, और ना ही कोई मुआशरे के अच्छा फर्द बन रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया हमारे मुआशरे को खराबी की तरफ ही लेके जा रहा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसका मुस्तकबिल सेफ हो सके, और उनको वो तालीमात दी जाए जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तहजीब बताई जाती थी, बड़ों की इज्जत करना बताया जाता था? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए ताकि वो आगे बच्चों को गाइड करें, और पेरेंट्स को ही नहीं पता कि उन्होंने बच्चों को कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी। तो अगर पेरेंट्स को कुछ आइडिया हो कि एक बच्चे को मुआशरे का तंदुरुस्त फ़र्द कैसे बनाना है, तो फिर बच्चा कैसे बनेगा, तंदुरुस्त फ़र्द कैसे बनेगा। तो असल चीज़ है कि पेरेंट्स को गाइड करना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया वैसे एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं पता तो वो आपके मुआशरे के लिए नासूर बनती जा रही है। अच्छा, तो एक बात और कि हमारे घरों में टीवी जरूर होता है, एक टीवी लगा होता है, तो वहाँ पे घर के अंदर हर फर्द के पास मोबाइल होता है, वो बच्चे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, माएँ भी होती हैं। तो जब वो सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो क्या आप समझते हैं, क्या आप देखते हैं कि वो कल्चर जो आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो देखते हैं, फिर अपने माइंड को वैसा बनाते हैं? बिल्कुल। बेसिकली टीवी पे वो नहीं दिखाया जाता कि जो हो रहा होता है, टीवी पे या सोशल मीडिया पे वो दिखाया जाता है कि जो होना चाहिए। तो अगर आप समझेंगे टीवी या सोशल मीडिया से आप कोई ट्रेनिंग ले लेंगे या आप कोई तहजीब सीख लेंगे, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसी फोर्स बनानी चाहिए जो फहाशा वीडियोस जो हमारी आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह की फोर्स सोचते हैं? रिस्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन होने चाहिए इसके ऊपर, और किसी भी बेहुदा किस्म के कंटेंट पे पाबंदी होनी चाहिए। और कुछ ममालिक में ऑलरेडी जो है वो एक पाबंदी सी लग रही है कि 15 साल की उम्र तक आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, सुनने में आ रहा है। तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शंस मुआशरे की सेहत के लिए बेहतर है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम इजाज अली है। इजाज भाई, एक क्वेश्चन है कि ये जो सोशल मीडिया है अक्सर हम देखते हैं, इसके अंदर जो न्यूज़ चलती हैं वो कितने % आपके मुताबिक फेक होती हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर वो जो न्यूज़ चलती हैं, एक तो वो फेक होती हैं, तकरीबन उसमें 70% झूठ होता है, और दूसरी बात ये रही, हम अपने बच्चियों में जो बैठकर खबर देख नहीं सकते, जो वो फाशा तस्वीरें चलाते हैं, ये अवाम को गुमराह करने का मुतरादिफ है। हमारे पाकिस्तान को हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा अदारा बनाए जैसे सऊदीया में बनाए, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर। वो अच्छे कामों की तरगीब देता है और बुरे काम वालों को सख्ती से बाजू से रोकता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये जो नई जनरेशन हमारी है जो स्टूडेंट लाइफ गुजार रही है, जब वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के ट्रेंड देखती है, डाला कल्चर को देखती है, या वो न्यूज़ फहाशा वीडियोस देखती हैं, तो वो क्या समझते हैं आप कि उनको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? सर इनमें जो 80% बाहर की लॉबी है वो हमारे जनरेशन को खराब कर रही है, और ये सबसे बड़ी जो ना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा, तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि कैसा अदारा बनना चाहिए, किस तरह की फोर्स बननी चाहिए जो इस तरह की हमारी आने वाली जनरेशन को खराब कर रही है, उसके खिलाफ किस किस्म का एक्शन ले? सर जो मसलन हमारी जनरेशन को जो खराब करते हैं, जो वीडियो गलत फेक चलाते हैं, उनको पकड़ें और उनको करार वाकई सजा दे। कम से कम उसकी सजा मेरे हिसाब से
6 महीने उन्हें कैद होनी चाहिए और 50,000 रुपया जुर्माना होनी चाहिए। आगे वो कानून बनाने वाले जो आइन बनाने वाले हैं उनको पता है क्या होना चाहिए। मैं तो एक लाइलम आदमी हूँ, अपने हिसाब से बात कर। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जाफर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? अम्माद। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ये आने वाली जनरेशन को एजुकेशन दे रहा है या ज़हनी दबाव का शिकार बना रहा है? जी देखें, ये जो इंटरनेट है या इंटरमीडिएट ये जो है इसको हमारे लिए ये अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादातर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। बच्चे नेगेटिव की तरफ चले गए हैं, वो फहश मवाद ये वो ऐसी चीज़ें उनके जहनों में गलत तासुर दे रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ के ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दे ताकि जो हमारी नई जनरेशन है वो क्रिकेट की तरफ आए, हॉकी की तरफ आए, फुटबॉल की तरफ आए, ऐसी एक्टिविटी की तरफ आए जिनकी उनको अपनी जो ना जिस्मानी रूहानी ताकत मिले और दीन की तरफ आए। सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है। अच्छा सर, ये एक चीज हुआ करती थी किसी जमाने में कि बुजुर्गों के पास बैठा करते थे बच्चे और कोई भी मेरे ख्याल में वो हरकत नहीं करते थे मोबाइल वाला। क्या आप समझते हैं कि आजकल के दौर में इस मोबाइल कल्चर ने, सोशल मीडिया ने वो माँ बाप की रिस्पेक्ट भी कहीं खो गई है? कुछ इस हवाले से कहना चाहें। जी एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ थी वो तो हम ऑलमोस्ट सारी हमारी यंग जनरेशन जो अब जेन जी जिसको कहा जाता है वो तो अब सारी उससे ख़त्म हो गई है। सोशल वैल्यूज़ बिल्कुल रही नहीं। आप राह चलते हुए देख लें, सड़कों पे जो यंग जनरेशन आपकी जिस तरह से ड्राइव करती है, अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो किसी की औलाद को क्या समझाएंगे। अपने बच्चे भी आपकी बात अब वो कहते हैं इलॉजिकल सी बातें हैं जी। मीडिया में तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हमें ऐसी नहीं मिलती जैसे आप हमें बताते हैं। इंटरनेट की वजह से बच्चे और वालिदैन के पास भी बैठना मुश्किल हो गया है। बच्चों को हम कहते हैं बेटा आओ थोड़ी देर हमें टाइम दो, मगर बच्चे बस नहीं टाइम देते। वो मोबाइल को एक तरफ लेके बैठे हुए हैं, एक कमरे में एक बच्चा बैठा है, दूसरे में दूसरा बच्चा बैठा हुआ है। ये अजीब सा एक निज़ाम बन गया है। अल्लाह है हमें कोई हम सबको हिदायत दे। अच्छा, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि जो सोशल मीडिया का ट्रेंड हम देखते हैं, क्या आप अपनी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, यानी कि घर के अंदर एक टीवी है मगर मोबाइल सारे बच्चों के पास है, और क्या समझते हैं कि वो एजुकेशन ले रहे हैं उससे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके देखें पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए हमें। और मेरे बच्चे जो मतलब अपनी एजुकेशन वगैरह जारी ले रहे हैं तो उसमें मोस्टली मैं ये कहता हूँ कि वो हेल्प सारी इंटरनेट से, सोशल मीडिया से लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाते हैं। यानी कि आजकल की जनरेशन को देखते हैं कि जैसे हम ये नाजेबा वीडियोस आ जाती हैं किसी बंदे की, यानी कि वन साइडेड स्टोरी, यानी कि एक लड़की है या एक लड़का, उसके खिलाफ कोई भी बात करता है तो हमारी आवाम देखती है। मगर होना ये चाहिए कि बोथ स्टोरीज लेनी चाहिए, मौकफ लेना चाहिए दूसरा। इस बारे में क्या? देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आप सर्फिंग कर रहे हैं आपके मीडिया के ऊपर, आप फेसबुक, ट्विटर जो भी आप यूज करें, आपके ऊपर एड्स ही इस किस्म के आ जाते हैं कि वो बंदा खुद शर्मिंदा हो जाता है कि ये मैं देख क्या रहा हूँ। मतलब आप सर्फिंग करते हुए भी आप नहीं देखना चाहते ये चीज़ें, लेकिन फेसबुक पे इस किस्म के एड्स भी आ जाते हैं। बहुत नो डाउट कि उसमें रिलीजियस भी आते हैं सारा, लेकिन समटाइम्स ऐसी बंदे को परेशानी या शर्मिंदगी का सामना पड़ता है अगर आप किसी के सामने मोबाइल पे सर्फिंग कुछ कर रहे हैं अपनी, और उसमें कोई ऐड इस किस्म का नाजेबा आ जाए, तो ना तो आप फैमिली के साथ बैठ के इस चीज़ को किसी भी तरह से मेरा ख्याल बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना किसी अच्छी महफिल में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इस चीज़ों पे एक्शन ले। अच्छा, तो ये किस किस्म का गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि किस किस्म की फोर्स बनाए जो फहाशी कल्चर को, हमारी आने वाली जनरेशन को खराब कर रही है? किस किस्म की फोर्स होनी चाहिए जो इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सके? नहीं, एक्शन तो इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा ना। गवर्नमेंट ऐसे मवाद जो आते हैं इंटरनेट पे वो ही ब्लॉक कर दे ना। ऐसी जो एप्स है वो ऐसी एप्स को ब्लॉक कर दे ना। क्या कहेंगे? काफी हद तक मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस बारे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, और काफी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि जैसे ही कुछ गवर्नमेंट के नोटिस में आती है वो ब्लॉक
उसमें हो जाती हैं। अच्छा, तो किस किस्म की फोर्स आपके दिमाग में आती है कि किस किस्म का एक्शन फौरी होना चाहिए या इसको देखना चाहिए, किस तरह देखते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि एक्शन से क्या होना है, एक्शन से कुछ नहीं है। बच्चों को मुस्बत जो है ना वो ज़हनी उनकी नशोनुमा होनी चाहिए, मुस्बत मामलात उसको। अगर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो लोग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, बजाय आप उनको दोस्त दें, दबका दें या ऐसी कोई बात करें जिससे वो उनको प्रेशराइज करे, उससे नहीं बात होगा। हाँ, उनसे प्यार मोहब्बत और समझाने से ही होगा। कुछ देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए वो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को ऐसे लेने चाहिए। जैसे आप देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है पंजाब की, वो इस किस्म के काफ़ी स्टेप्स ले रही है जिसमें नौजवानों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं उसके लिए ना तो आपके पास ग्राउंड्स हैं, ना कोई इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। स्कूलों कॉलेजों में भी आप देखें तो ज़्यादा बच्चे ओवरबर्डन्ड हैं। उनके बैग्स देख लें, उनके एजुकेशन, मतलब उनको दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, फिज़िकल एजुकेशन के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो बच्चे फिर इस चीज़ को देखते हुए कि जी अपने टाइम का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है या तो पढ़ाई की तरफ या फिर उसके बाद मोबाइल पे और नेट सर्फिंग जो है उस पे, बस। चलें, शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इबादुल्लाह। अच्छा, तो वैसे एक क्वेश्चन है आपसे कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया जो है वो उसका जो रुझान है वो पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है पाकिस्तान के अंदर या नेगेटिविटी के साथ आ रहा है? जी वालेकुम सलाम। देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए आते हैं कि शॉर्ट वीडियोस जो बनती हैं, जैसे उलमा कराम बनाते हैं, हमारे से कहते हैं तलबा बनाते हैं, उसमें हदीस मुबारक, उसके अलावा नात शरीफ और जो कलाम वगैरह पढ़े जाते हैं, ये पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव है वो आपने देखा होगा कि इतने बड़े समझदार इंसान जो उनसे होते हैं वो मजाक कर रहे होते हैं बस व्यूज हासिल करने के लिए। अच्छा, तो ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं जो बनाई जाती हैं या व्यूज लेने के लिए कुछ बनाया जाता है, ये आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम दे रहा है? जब ये कहा जाता है कि यार पैसे कमाए जाते हैं सोशल मीडिया से, क्या ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं? ये देखेंगे, ये नेगेटिव जो मजाक या कोई गलत उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे आके शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ये एक वक्त आना है कि इनको पता ही नहीं चलना कि ये इनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हो जाने, जब इनको तकलीफ होगी हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये इनको खुद एहसास होगा। इनको अभी एहसास नहीं हो रहा, ये बस पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये दरअसल अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हैं। देखा जाए तो जो हमारी लेडीज है, हमारी जो बहनें हैं, वो भी सोशल मीडिया पे तमाशे कर रही हैं, गलत वीडियोस बना रही हैं। अच्छा, तो मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपके घर के अंदर मोबाइल होगा, क्या आप छोटे बच्चों को फर्ज करें मोबाइल दे देते हैं तो वो वीडियोस आ जाएं तो उनके दिमाग में क्या चीज जाएगी? देखेंगे, बच्चों का जो सा ज़हन होता है वो एक वाइट पेपर की तरह होता है, तो जो चीज़ें बच्चों को दिखाई जाएं वो उनके जहनों में नक्श कर जाती हैं। तो फिर वो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि पापा ये हमें दिला के दें, ऐसी चीज़ पैंट या टाइट्स वगैरह दिला के दें। तो जो बच्चे, हमारे नबी ने भी मना फरमाया कि बच्चों को अच्छे कपड़े और सलवार कमीज पहनाई जाए, ना कि ना बहुधा चीज़ें, बापर्दगी वाली चीज़ें पहनाई जाए। अच्छा, तो ये बताओ कि गवर्नमेंट को किस किस्म का एक्शन लेना चाहिए और क्या सोचते हो कि कौन सी फोर्स होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे फहाशी कल्चर को सपोर्ट करते हैं या ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए सही नहीं होते? जी, गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट एक अच्छी फोर्स बनाए जो परफेक्ट हो, जो सोशल मीडिया पर जो बेहुदा वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनको ब्लॉक किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उन पर जुर्माने किए जाए, ना कि उन पर जुल्म ना किया जाए, उन पर जुर्माने किए जाएं, उनको सजाएं दी जाएं, फिर उनको छोड़ दिया जाए ताकि उनको समझ आए कि हमने अच्छी वीडियोस बनानी है। चलें, शुक्रिया। क्या नाम है? यासिन जी। यासिन भाई, एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या सोशल मीडिया जो है वो आने वाली जनरेशन को एजुकेशन दे रहा है या उन्हें ज़हनी दबाव का शिकार बना? ज़हनी दबाव का शिकार बने सब, इसलिए कि जो मर्जी कोई जेड़ा मर्जी उठता जेड़ी मर्जी खबर चला दिंदा, 100/100 तो वेखो खबर है ही नहीं किले, कोई सुन लिया, कोई सुन लिया। बेहतर ये है कि हुकूमत ये खबर ही होनी चाहिए जेड़ी ओरिजिनल होवे, सही होवे, इंसाफ दी होवे।
खबर चले आवाम वेखे ਉਹਦੇ ਚ खुश होवे। अच्छा, तो क्या आप ये समझते हैं कि मौकफ जो होता है वो दोनों साइडों का होना चाहिए, ना कि ये हो कि एक आदमी उठा है सोशल मीडिया पे बयान दिए हैं और उसको वायरल कर दिया जाता है और दूसरे आदमी का मौकफ नहीं लिया जाता? दोनों को लेना चाहिए, दोनों को लेना चाहिए, पता लगे कौन गलत है कौन सही है। तो क्या आजकल का सोशल मीडिया ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा, एक कह दे रहा। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है, क्या आप मोबाइल अपने घर में अपनी बेटी के पास होंगे, क्या आप समझते हैं कि उस मोबाइल के अंदर एजुकेशन आ रही है या वाह आती है? नहीं, वाह आती है बिल्कुल। किसी मोबाइल से वेख लो, कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं बंदा जो फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋ ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਰਹੇ ਨੇ, कोई होर खबर देन दिया, कोई होर खबर देन दिया, कोई होर खबर देन। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए जो आने वाले मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों को खराब कर रहा है, और किस तरह की फोर्स समझते होनी चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए जी, ये जेड़े अज करते हैं बिल्कुल उन्होंने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो कहांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली नाम है मेरा। अली भाई, ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप समझते हैं कि 2026 के अंदर ये जो मोबाइल है, इससे जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो मुस्तकबिल है आने वाले दौर का, वो इससे क्या सीख रही है? नेगेटिविटी सीख रही है, पॉजिटिविटी सीख रही है? देखिए, पहले तो बात ये है, दोनों चीज़ें हैं ना, नेगेटिव वाले भी है, पॉजिटिव वाले भी हैं। जैसे कि 2026 आ चुका है, दुनिया एडवांस हो चुकी है, ठीक है। एआई का दौर है, डीप एआई आ चुकी है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फेक कंटेंट है एआई का, उसको भी जो है ना डिपार्टमेंट के थ्रू चेक किया जाए कि ये फेक है, इससे क्या नुकसान है, क्योंकि हमारी नस्ल तबाह भी हो सकती है। बहुत स्कैम्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका नुकसान है हमारी नस्ल के लिए। और उसके अलावा जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको चाहिए कि जो टिकटॉक लाइव है, इस तरह की एप्लीकेशंस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तो वीपीएन से भी चल रही हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि वीपीएन भी बैन हो जो नेगेटिव यूज़ हो रहा है उसके लिए। अच्छा, तो ये बताओ कि हमारी जो जनरेशन है, जब ये देखा जाता है कि वो पैसे कमा रहा है, फलां आदमी पैसे कमा रहा है, तो वो जो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता वो मुश्किल से मोबाइल लेते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं ज्यादा व्यूज लेने के लिए? जी ऐसे ही है, क्योंकि जो हमारा मुल्क है ना, जैसी हमारी आवाम की मेंटालिटी है, वो नेगेटिव कंटेंट जल्दी प्रमोट हो जाता है। उसकी वजह से उनको कम मेहनत से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं, ज़्यादा पैसा आता है। तो हमारी नौजवान नस्ल तकरीबन 80% तो इस साइड पे जा रही है। इसके ऊपर अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारी नस्ल, इनका कंटेंट क्या है, हमारे बच्चों का कंटेंट क्या है, या ये क्या डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बुजुर्गों के पास बैठा करते थे पहले, उनकी बातें सुना करते थे, मगर आजकल के दौर के अंदर आप मुझे बताएं कि कितने % ऐसे घर होंगे कि बाप के सामने बैठे हैं और बच्चे मोबाइल लेके मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे? ये तो हमारे घर की बात आ चुकी है ना, आपके घर में भी वही फैमिली है, मेरे घर में भी, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सेम है। अगर सर्वे कर लिया जाए ना, 98% जो लोग हैं ना, वो अपने घर वालों के पास, अजीजों कारों के पास बैठ के मोबाइल पे लगे जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, उनका भी एक टाइम होना चाहिए फिक्स जो उनको दें। उसके अलावा जो प्रॉपर टाइम है वो अपना जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करे, जहाँ मर्जी दे। अच्छा, तो क्या समझते हैं आपके इस तरह के जो कंटेंट डालते हैं लोग नेगेटिविटी वाले, जो आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को किस किस्म का एक्शन लेना चाहिए? एक्शन किसी भी किस्म का, आप स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो फिर ही बचेंगे। अगर थोड़ा बहुत हो तो आपको सामने है, वो नॉर्मल चलता है यहाँ पे, उसको तो कोई कुछ समझता नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसपे एक कमेटी बने और पूरे इत्मीनान के साथ सबको लेके एक जनरल ऐलान करते किस तरह चलना चाहिए। चलें, शुक्रिया। क्या नाम है? अली रजा। अली भाई, ये क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया है वो हमारी आने वाली जनरेशन को, जो अभी स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, क्या उसको एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर मिल रही है उस सोशल मीडिया से? जी देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब ये इंसान पे है कि वो किस तरह उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारी आवाम यूज़ कर रही है, ज़्यादा तो नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो कोई भी नहीं अभी तक देखा। यानी कि आप समझते हैं कि वो एजुकेशन बच्चों को, जनरेशन को नहीं मिल रही अभी तक? जैसे बाहर के लोग यूज करते हैं इसको एजुकेशन के लिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के लिहाज से, पाकिस्तान के अंदर क्या समझते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी? मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है, इवन पॉजिटिविटी की भी अवेयरनेस नहीं है, नेगेटिविटी की भी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि अगर कोई टूल हमें दिया गया है, अगर टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस किया है, तो हमें पता नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। ये ऐसे जैसे बंदर के हाथ में माचिस आप पकड़ा देंगे तो फिर पूरे जंगल को आग लगाएगा, तो ये वही हो रहा है। असल में देखें, अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले
ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक नया लॉ निकाला कि अंडर 16 जो बच्चा होगा वो अगर मोबाइल यूज करेगा तो उसको उसकी सजा बच्चे को नहीं मिलेगी, उसके पेरेंट्स को वो जेल कर देंगे या फाइन करेंगे। तो इस तरह का आई थिंक कोई रूल इधर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फोर्स बनानी चाहिए इस तरह के जो कंटेंट डालते हैं, जो जनरेशन को खराब करते हैं, डाला कल्चर ले लें या वाहियाती जो डालते हैं, किसी की इज्जत को खराब करते हैं, वन साइडेड स्टोरी जिसको हम बोलते हैं वो डालते हैं? मेरे ख्याल से फोर्स डालना और इस चीज की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप हम शुरू से ही अगर अच्छे से तरीके से या रूल्स के मुताबिक चलेंगे, जिंदगी गुजारेंगे और जो हुकूमत हमारे ऊपर रूल और लॉ लागू करती है अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो वो फिर हमें वो चीज़ की वो टाइम ही नहीं आएगा कि हमें इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े। शुरू से अगर अच्छा किया जाए। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन शुरू से मिली हो, हमारी मुल्क में अनपढ़ लोग कम हो, पेरेंट्स को शुरू से एजुकेशन मिली हो, उनको पता होगा कि यार मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या है हमारे इस चीज। अगर ये चीज़ बच्चे इजाफी तौर पे यूज़ कर रहे हैं, अपना जो पढ़ाई का टाइम है उसको भी ये मोबाइल यूज़ करने में लगा रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं पेरेंट्स को ही नहीं पता। अगर कोई बच्चे में वो टैलेंट देखते हैं तो वो उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उसको फौरन कहते हैं कि यार इसकी सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं और इससे व्यूज़ लें और इससे पैसे कमाना शुरू कर दें। तो अगर उनका सोचने का जाविया ही यहाँ तक है तो फिर यहाँ वाले काम नहीं होंगे। अच्छा, तो समझते हैं आपके गवर्नमेंट को यानी कि अपना आने वाला फ्यूचर बनाने के लिए, मुस्तकबिल संवारने के लिए उन बच्चों का को फोर्स बना देनी चाहिए? नहीं, फोर्स नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जैसे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमें जो लोग भी जो अनएजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड तो होते हैं, अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं, यानी कि ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्लैकमेलिंग में आते हैं, वन साइडेड स्टोरी दे देते हैं, वाहियात वीडियोस अपलोड कर देते हैं, उनके खिलाफ उनके खिलाफ फोर्स तो नहीं, लेकिन कोई कह सकते हैं सीक्रेट एजेंसी हो जो माहौल को खराब किए बगैर उन तक पहुंचे और उनको नसीहत करें या उनको सजा दें या व्हाटएवर जो भी कुछ करना है उसका। चलें, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम को देखा और प्रोग्राम के अंदर अवाम ने जो राय दी वो राय ये थी कि जो लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और फोर्स बननी चाहिए, वन साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए, दोनों मौक़िफ़ होने चाहिए। मगर नाजरीन, जो हमारा दीन है वो हमें क्या सबक देता है? वो हमें सबक देता है कि लोगों की बुराइयों पर पर्दे डालें, किसी की इज्जत को सिर्फ मोबाइल के ऊपर डाल देना, किसी की बहन की, किसी की बेटी की, किसी के बेटे की, किसी के वालिद की अगर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उनका पूरा खानदान तबाह होता है। एक फर्द नहीं मरता बल्कि वो मुआशरे के अंदर शायद अपनी आंखें उठाकर भी चल नहीं सकते। तो यहाँ पे मुझे एक गज़ल याद आई है जो मैं अपने पाकिस्तान की आवाम से कहना चाहूँगा, बल्कि सुनाना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह है कि किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरे दें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग्ज़शों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है चुप ही रहना। अपने मेजबान को अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज।